पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से निकलते ही भारतीय छात्रों को पड़ा बहुत बड़ा फटका। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वीजा फीस को $2000 से $2500 कर दिया। वर्क परमिट की फीस को भी बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को जिस वेलकम से 4 चांद लगाकर एक किया था, उस दौरे के पूरे होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के स्टूडेंट्सों पर बड़ी गाज घेर दी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के छात्रों के वीजा फीस को $2000 से बढ़ाकर $2500 कर दिया है। इसके अलावा पढ़ाई के बाद मिलने वाले वर्क परमिट पर भी फीस की बढ़ोतरी की गई है, जो $4600 से बढ़कर $5750 यानी कि 3.80 लाख कर दी गई है। इस फैसले से दोस्तों भारतीय छात्र खासा निराश हैं और पीएम मोदी के दौरे के बाद ये जो बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद तो दोस्तों भारतीय छात्रों को कोई उम्मीद नहीं है कि इस मामले में कोई बात भारत की सरकार करेगी भी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार क्या भारतीय छात्रों को पसंद नहीं करती है? पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो भारत के लोगों के ऊपर जो तारीफें की गई थी, क्या वो हवा हवाई थी? सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आई है। ये खबर आने के बाद दोस्तों इसका असर 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने स्टूडेंट वीजा के अंदर 25% की भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद दोस्तों अब ऑस्ट्रेलियाई छात्रों के यहाँ पर वीजा की जो फीस है 1.65 लाख कर दी गई है। सीधे 33,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पढ़ाई के बाद मिलने वाले वर्क परमिट में 3.80 लाख की एक टोटल फीस अब लगा करेगी। पहले ये फीस $4600 लगती थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कितने सालों बाद यह फीस बढ़ाई है, तो 1 साल के अंतराल बाद ये फीस बढ़ा दी गई है। इससे पहले 2025 में वीज़ा फीस $1600 से बढ़ाकर $2000 की गई थी, जो कि $400 की बढ़ोतरी थी। लेकिन 2 सालों के भीतर ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फीस में 56% की अधिक वृद्धि हो गई है, जिससे यह दुनिया का सबसे महंगा छात्र वीज़ा बन गया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के कितने छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, तो 1.4 लाख से अधिक भारतीय छात्र अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। पहले हर साल लगभग 1 लाख से अधिक भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में आवेदन करते थे, लेकिन दोस्तों नियमों में सख्ती के कारण अब आवेदनों में कमी आ गई है। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार सालाना 51,000 से 52,000 भारतीय छात्र ही ऑस्ट्रेलियाई वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और पीएम मोदी भी अपने इस दौरे में दोस्तों 4 चांद लगवा कर आ गए, लेकिन भारतीय छात्रों को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यहां पर वीजा फीस बढ़ा दी। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों वीजा रिजेक्शन होने पर आवेदन फीस रिफंड भी नहीं मिलती है। वर्तमान में कड़े नियमों के कारण भारतीयों का वीजा सक्सेस रेट गिरकर 49% से 55% रह गया है, यानी कि हर 2 में से 1 वीजा तो रिजेक्ट हो रहा है और उसकी फीस भी रिफंड नहीं होती। ऐसे में वीजा रिजेक्ट होने पर छात्रों के 1.65 लाख सीधे डूब जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉलेज की फीस और रहने के खर्च के अलावा अब छात्रों को आवेदन के समय ही बहुत बड़ी रकम जेब से लगानी होगी। इस भारी खर्च के कारण मिडिल क्लास फैमिली अब ऑस्ट्रेलिया के बजाय फ्रांस, जर्मनी या अन्य यूरोपीय देशों का रुख कर सकते हैं, जहां पढ़ाई और वीजा का खर्च कम है। खैर, मोदी सरकार की भारतीय छात्रों के प्रति ये जो नींद है, एक बेरोजगारों की एक बाढ़ लाने वाली है। और भारत की सरकार जरूर वाहवाही लूटती है ऑस्ट्रेलियाई लोगों के कारण, लेकिन दोस्तों भारतीय लोग जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उनके मामले में उनका रुख जो है काफ़ी सुस्त और नरम देखा गया है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन भारतीय छात्रों के तो गाज गिर गई है और इतनी बड़ी फीस के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार तो मोटे डॉलर छाप रही है। ऐसे लग रहा है कि पीएम मोदी के दौरे का सारा खर्चा वो भारतीय बच्चों से ही निकालेगी।